जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों से होती है। जैसे कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बजाकर उसमें सुर भर देता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। दूसरों को इज्जत सम्मान वही देते हैं जो स्वयं इज्जतदार होते हैं, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज़ दे पाता है जो उसके पास होती है। याद रखिए, यदि बुरे सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। आपको ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको ये विश्वास होगा कि सब काम ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। आप भले ही कितने ही बलवान क्यों न हो, यदि आप अधर्म के साथ हो तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, बल, शक्ति, वरदान सब निष्फल हो जाएंगे। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की अंगुली पर लगाना पड़ता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन को समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सब समस्याओं का हल मिल जाएगा। याद रखें, समय का ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा भी झेलते हैं, इसलिए गलत आरोपों को लेकर चिंतित न हो, बल्कि उनका सम्मान करें। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। यदि आप भाग्यशाली रहे तो भगवान आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब हम प्यासे होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक सच्चे इंसान के मोह और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से कहीं अधिक अच्छा है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में यदि आपको रोकने टोकने के लिए कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिस बाग में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार और संस्कार में अंतर है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होते हैं। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना वास्तविक ज्ञान। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति। जिसने संसार को बदलने की वो हार गया, और जिसने खुद बदल लिया वो जीत गया। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो आपसे मिलना तो दूर, आपसे बातें करना भी छोड़ देते हैं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की भूल को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी मनुष्य पर विश्वास करके मूर्ख मत बनो। इंसान तब बुरा बनने पर विवश हो जाता है जब लोग उसकी इच्छाओं का लगातार गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं लगती, किंतु क्रोध में आकर शांत और रहने के लिए बहुत ताकत लगती है। किसी का बुरा करने में अपना समय नष्ट ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध के फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्य को सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, संबंध, सम्मान, ये ऐसे भाव है जो परायों को भी अपना बना देते हैं। दो चीज़ें हमारा परिचय देती है, एक हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के प्रत्येक फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए बेहतर है। मर्यादा में रहकर भी सुंदर दिखा जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि इसके लिए आपको अपने संस्कार त्यागने पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं आपके साथ कितना भी छल क्यों न हो, परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किस बात का जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल पर अहंकार करें और ना ही अपने धन पर। आज के युग में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा है उसका भाग्य उतना ही कठिन और कष्टदायक होता है। आप भले ही कितने ही बलवान क्यों न हो, यदि आप अधर्म के साथ हो तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, बल, शक्ति, वरदान सब निष्फल हो जाएंगे। प्रेम में आंसू बहाना पड़े तो भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते देखा है।
मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपको विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म तो हो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। पिता से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं और माँ से बड़ी कोई दुनिया नहीं। भाई से अच्छा कोई सलाहकार नहीं और बहन से बड़ा कोई सुख चिंतक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। आप वही करते जो आप चाहते हैं, होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करो जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर नरम रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये सब देखने का मौका भी देंगे। अपने पाप के फल से तो स्वयं गंगापुत्र भीष्म नहीं बच पाए। तुम सोचते हो कि गंगा में नहाने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने टूटे, रिश्ते टूटे, फिर भी वह कहे मैं ठीक हूँ। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है, इसलिए एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत खो देना। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तो भय किस बात का जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।